हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 1 नवंबर के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, करंट अफेयर्स के साथ हम लोग लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स विथ मैप, आपको पता ही है मैप से रिलेटेड आजकल सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो मैप स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में जीएस के फैक्ट्स देखेंगे, करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पूरे महीने का करंट अफेयर्स जो है वो भी आएगा, तो इसके लिए तैयार रहें। रिवीजन ज़रूरी है, पढ़ाई तो मैं करवाता ही हूँ, रिवीजन भी करिए। इसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स के अलावे जो भी प्लेलिस्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनमें ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हैं और ढेर सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, आपको वो सब देखने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के बच्चों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया? ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम है। और विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ 7.5% इन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन या एजुकेशन? तो ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने ये स्कीम दिया है। तमिलनाडु साउदर्न स्टेट है, आपको ये पता होगा। तमिलनाडु के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से कल के करंट अफेयर्स में बताया था। फिर भी आज कुछ और अलग से फैक्ट्स बताता हूं मैं, आपको याद रखना है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला जो है, विरुधुनगर, ये फुल्ली डिजिटल हो गया है। विरुधुनगर, ठीक है। शीर्ष मछली उत्पादक, फिश प्रोडक्शन में टॉप पर कौन है? तो ये है तमिलनाडु, ठीक। दूसरे नंबर पे है गुजरात। तो अभी टॉप पे आ गया है तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है केरल। इसी तरीके से फलों के उत्पादन में टॉप पे कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। और सब्जी के उत्पादन में टॉप पे कौन है? WB, वेस्ट बंगाल। तो प्लीज़ अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट करते चलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें। लाइक करने के लिए मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और कंटेंट पूरा देखा करिए वीडियो लास्ट तक, सब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा किया? हु हैज़ अनाउंस्ड फॉर डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? तो डिजिटल गोल्ड जो है ये लॉन्च किया जाएगा भारत पे पे। भारत पे क्या है? ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम है। जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसी तरीके से ये भारत पे है। समझ गए? तो ये जो है इन्होंने क्या लॉन्च करना सोचा है? डिजिटल गोल्ड को लॉन्च करना शुरू किया है। अगला देखते हैं, किस देश में भारत को भारतीय नौसेना के लिए F-18 नौसेना जेट देने की पेशकश की है? तो भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए अमेरिका ने ये पेशकश की है। F-18 जेट होता है, नौसेना जेट होता है, जिसे एयरफोर्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ये नेवी के पर्पज़ से यूज किया जाता है। एक इंटीग्रेटेड कमांड के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पे एयरफोर्स से भी हमला करने की ज़रूरत है, वहाँ पे और जहाज़ भी हैं, शिप भी हैं, बैटल शिप जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे ये सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये अमेरिका ने दिया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। DC का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए अगला फैक्ट जो अमेरिका से रिलेटेड है, आजकल पूछा जाता है। करेंसी तो आपको पता ही होगा, डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 45 नंबर के। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फिर से अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। अमेरिका ने गर्भपात के खिलाफ बहुत लंबी सज़ा, अमेरिका का एक प्रोविंस था, उसने घोषणा की थी अभी हाल ही में। ठीक है, लगभग 10 साल के आसपास की सज़ा दी जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अमेरिका से, वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक, जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। डेविड मलपास इसके 13वें प्रेसिडेंट हैं। 13वें प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। और दूसरा है
IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसकी हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखना है, रिवीजन की योग्य है, वो क्या है? AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, इसी तरीके से 2014 में प्रपोज्ड था न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे संघाई न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स बैंक। इसकी भी स्थापना, इसकी भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है बीजिंग में। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको रिवीजन करने लायक है। ठीक है, अब आपको मैंने दो चीज़ नहीं बताया, क्या? वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक 1944, IMF 1945 और WHO 1946। ये सब चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के किस उत्पाद को उगाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहाँ के एलजी हैं? तो ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, इन्होंने सेब को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी की अच्छी कीमत देने के लिए एक योजना शुरू की है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। अब मैं बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से दो हिस्सों में बंट गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद वहाँ ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन 2 में बटा है। ठीक है, पहले जो एलजी थे मनोज सिन्हा के पहले, वो कौन थे? GC मुर्मू, ये पहले एलजी थे जिनको अपॉइंट किया गया था मनोज सिन्हा। RK माथुर, इनका नाम जानते होंगे, ये लेह लद्दाख रीजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चूंकि ये पहली बार दोनों बने हैं पहले, तो आपको अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, केशुभाई पटेल ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CIC ऑफ इंडिया, ये कौन बने हैं? ये बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। जो भी रिसेंट के अपडेटेड अपॉइंटमेंट हैं उनका लिस्ट सहित मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। 1 महीने पहले बनाया था, लेकिन इस 1 महीने में और भी लोग अपॉइंट हो गए हैं, तो आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? हु हैज़ डिक्लेयर्ड एज मोस्ट सिक्योर बैंक? तो ये बैंक है DBS बैंक, एशिया का सबसे सिक्योर बैंक। याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज कर सकता है SBI, RBI, ठीक है, संघाई बैंक, NDB, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, लेकिन ये बैंक का नाम ही अलग है। DBS बैंक इज द मोस्ट सिक्योर बैंक इन एशिया। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये कौन है? धरनी पोर्टल, तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, ये तो आपको पता ही है। 2 जून 2014 से ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं। ठीक है, भाषा के आधार पे भारत में पहला जो स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। तेलुगु स्पीकिंग एरिया था ये, तेलुगु यहाँ लोग बोलते हैं। उसके बाद ये 2014 में बट गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भाषा से रिलेटेड कुछ आयोग गठित किए गए हैं इंडिया में, जैसे फजल अली कमीशन, JVP कमेटी और SK धर कमेटी। इन तीनों कमेटी के बारे में मैंने अपने पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, इंडिया, यूनियन एंड स्टेट्स में।
आपको पॉलिटी के जितने भी वीडियोज हैं सबको देखना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? हु हैज़ वॉन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? तो यह है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, इसने यूएन 2020 ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले यूएनईपी अवार्ड जीता था दिया मिर्जा ने। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता था प्रियंका चोपड़ा ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के क्रिस्टल अवार्ड को किसने जीता था? क्रिस्टल अवार्ड को दीपिका पादुकोण ने। किसने जीता था? दीपिका पादुकोण। क्रिस्टल अवार्ड मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। किसकी जन्म दिवस के अवसर पे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी कुछ दिन रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली थी 1931 के। इसी 1931 के अधिवेशन में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार पे बात की गई थी पहली बार। तो 1931 का ये अधिवेशन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुमंगल और छात्र स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है सुमंगल स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा के साथ कुछ और भी स्टेट को देखेंगे और आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो नदियों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो प्लीज़ पेन और कॉपी, एक पेज, एक नोटबुक लेके बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको नोट करते चलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है भारत की नदियाँ, ध्यान से देखिए, नोट्स जो हैं उनको बनाते चलिए। सबसे ऊपर से ही हम लोग शुरू करेंगे। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम आपको पता ही होगा। सबसे जो पहला नदी हमारे दिमाग में आएगा हिमालय में वो होगा सिंधु नदी। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये निकलती है बोखरचू से। बोखरचू, अब ये बोखरचू है कहाँ? तिब्बत रीजन में है। अब ध्यान से देखिए, तिब्बत यहाँ से रीजन पड़ता है और ये आपको दिख रहा होगा इंडस की लाइनिंग। ठीक है, तो तिब्बत से ये निकलती है और ये पूरा क्रॉस करते हुए इस तरीके से पाकिस्तान के चली जाती है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बम कहते हैं, सिंगी खम्बम, लायंस माउथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कैलाश माउंटेन रेंज भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि ये जो सिंधु नदी है ये कैलाश माउंटेन रेंज के बोखरचू जगह से निकलती है। बोखरचू कहाँ है? कैलाश माउंटेन में। अब यहाँ पे इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। कभी कभी इनका उद्गम स्थल भी पूछा गया है। ठीक है, तो झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम निकलती है पीर पंजाल रेंज से, पीर पंजाल के वेरीनाग से झील से निकलती है। चेनाब जो है, चेनाब नदी, ये दो धाराएं हैं, चंद्र और भगा। प्लीज़ नोट बना लीजिए, ऐसे मैप बना लीजिए, चंद्र और भगा, और यहाँ लिख दीजिए चेनाब। ठीक है, तो उनसे मिलकर बनती है। दूसरा है रावी। रावी रोहतांग पास से निकलता है। रावी और रोहतांग, रावी और रोहतांग पास से निकलता है। अगला है ब्यास। ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड नामक जगह से निकलता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सतलज कहाँ से निकलता है? सतलज भी मानसरोवर झील से निकलता है, राकसताल लेक से। तो सतलज लिख दीजिए, उद्गम स्थल कहाँ है? राकसताल लेक। ये आपको याद रखना होगा। इतनी चीज़ें हैं, ये याद रखना चाहिए। सतलज जहाँ से निकलती है, तिब्बत का रीजन, मानसरोवर, वहाँ इसे लांसन खम्बन कहते हैं। जैसे उधर लायंस माउथ को क्या कहता था? सिंगी खम्बम, उसी तरीके से इसे लांसन खम्बम कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आज के लिए सिर्फ सिंधु नदी ही हम लोग रिवीजन करेंगे।
कल के करंट अफेयर्स में हम लोग बाकी नदियों को बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से देखे होंगे। पूरा नोट्स आपने बनाया होगा, जो जो चीज़ें वो यही से पूछी जाती है। इन 5 नदियों को जो सिंधु की सहायक नदी से पंचनद कहते हैं, जो कि पंजाब में मिलती है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे और कोई सजेशन हो तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब में डिफरेंट टाइप के वीडियो दिए गए हैं, आप उसे जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।